ओम ह्रीं नमो लोय सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपजायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपजायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपजायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुनं। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं। ओम ह्रीं नमो आयर्यानं। ओम ह्रीं नमो उपजायानं। ओम ह्रीं नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं सभ्ये सिंह परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम। ओम हरि। आज महाप्रज्ञ विचार मंच में 7वीं अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। आवेग और उप आवेग। आवेग और उप आवेग की क्या क्या किस्में हैं, कैसे उसके कारण हैं और कर्मों के साथ क्या क्या संबंध है, वो आज हम उपासक श्री से समझेंगे। मैं 1 मिनट के लिए केवल कृष्ण जी को अनम्यूट कर रहा हूं कि वो आए हुए सभी कार्यशाला में भाग लेने वालों का स्वागत करें। जय जिनेन्द्र जी। जय। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यशाला में भाग लेने वाले भाई बहनों का हम पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनको यह रुचि जगी है। तो सब भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि वो इस रुचि को आगे से आगे बढ़ाते रहें, ताकि हमारी कार्यशाला ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजने का प्रयास करें। ओम अरहम ओम अरहम। धन्यवाद। अब मैं और ज्यादा समय न लेता हुआ उपासक जी से आग्रह करता हूँ कि वो आज की कार्यशाला का आरंभ करें। अनंत आस्था के केंद्र, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। महाप्रज्ञ विचार मंच के आयोजक, पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण और इस अध्यात्म की यात्रा से जुड़े हुए सभी संभागीगण, सादर जय जिनेन्द्र। पिछली क्लास में हमने कर्मवाद पर चर्चा की थी और मुख्य रूप से मोहनीय कर्म पे चर्चा की, और अंत में पहुंचते पहुंचते हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो सेनापति है वो कौन है? मोहनीय कर्म है। कर्मों का राजा कौन है? मोहनीय कर्म है। तो उस मोहनीय कर्म को और अधिक समझने के लिए
हम आज का यह चैप्टर, आज का यह अध्याय जिसका नाम है आवेग और उप आवेग, उस पर कुछ चर्चा करते हैं, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करता हूं। आज का चैप्टर जिसका नाम हमने दिया आवेग और उप आवेग। आवेग क्या होते हैं, उप आवेग क्या होते हैं, इस संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कर्मवाद की जहां-जहां चर्चा की है, कर्म शास्त्र की जहां-जहां चर्चा की है, उसके साथ-साथ में उन्होंने मानस शास्त्र को भी साथ में रखा है। मानस शास्त्र को विस्मृत नहीं किया। मानस शास्त्र और कर्म शास्त्र दोनों को साथ-साथ में चलाया है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ है। तो यहाँ पर भी जब आवेगों की बात आई, आवेगों की चर्चा आई, तो आचार्य प्रवर सबसे पहले यह हमें बता रहे हैं कि मानस शास्त्र में आवेग के प्रकार जो बताए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए, 6 प्रकार के आवेगों की चर्चा की गई है मानस शास्त्र में। और वे 6 प्रकार के जो आवेग हैं, वो भय, क्रोध, हर्ष, शोक, प्रेम और घृणा, ये 6 प्रकार के आवेग मानस शास्त्र में बताए गए हैं। और ये जो 6 प्रकार के आवेग हैं, ये आधार हैं। और किस बात के आधार हैं? जो हमारे द्वारा आचरण किए जाते हैं। हम जो आचरण करते हैं, हम जो प्रवृत्ति करते हैं, उन आचरणों की व्याख्या का आधार ये आवेग होते हैं। हमारी कोई भी प्रवृत्ति है, हम कोई भी काम करते हैं, कोई बात करते हैं, उस बात के पीछे, उस कार्य के पीछे, उस प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई आवेग छुपा हुआ होता है। उस आवेग के आधार पर ही हमारा आचरण, हमारी प्रवृत्तियां होती है। तो अगर हम इन आचरण को, इन प्रवृत्तियों को, इनकी व्याख्या करना चाहें, उनको समझना चाहें, तो उसका आधार होता है आवेग। और आचार्य प्रवर ने इसको समझाने के लिए हमें बताया कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तो क्रोध आते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है, या उसका हाथ उड़ जाता है, मुक्का उड़ जाता है, तो उसको देखते ही हमें पता लग जाता है इस व्यक्ति को क्रोध आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम कोई आचरण करते हैं, तो उस आचरण की व्याख्या इस आवेग के आधार पर होती है कि हमारे भीतर कौन सा आवेग अभी उद्दीप्त है, कौन सा आवेग काम कर रहा है। क्रोध का आवेग काम कर रहा है, या डर का आवेग काम कर रहा है, प्रेम का आवेग काम कर रहा है। जैसा हमारा आवेग होगा, वैसा ही हमारा आचरण होगा। तो हमारे आचरण की व्याख्या इन आवेगों के आधार पर होती है। और आचार्य प्रवर सूक्ष्मता से हमें बता रहे हैं कि जैसे ही कोई आवेग उद्दीप्त हुआ, तो हमारी अनुभूति भी उस आवेग के अनुरूप हो जाती है। अगर क्रोध का आवेग है, तो हमारी अनुभूति भीतर में क्रोध के अनुरूप हो जाती है। प्रेम का आवेग है, तो हमारी अनुभूति प्रेम के अनुरूप हो जाती है। और जैसी अनुभूति होती है, उसी रूप में हमारा स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, मांसपेशियां एक्टिव हो जाती है। उससे हमारे भीतर उत्तेजना पैदा होती है, और वो उत्तेजना अपनी सक्रियता शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, मानसिक क्रियाओं के माध्यम से दिखाती है। तो यह एक चैनल है, ये चक्र है, ये आवेग से शुरू होता है और शारीरिक सक्रियता पे आते आते खत्म होता है। तो ये इस प्रकार से ये चलता है। इन आवेगों से हमारे शरीर के कई अवयव प्रभावित होते हैं, कई अवयव प्रभावित होते हैं। हमारा हार्ट इससे प्रभावित होता है, हमारे फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर इससे प्रभावित होता है। तो जो आवेग हमारे भीतर उद्दीप्त होते हैं, उन आवेगों से हमारी शरीर की कई क्रियाएं, शरीर के कई अवयव प्रभावित होते हैं। आचार्य प्रवर ने अगला बिंदु है, उस बिंदु में बताया है, जो बिंदु है आवेग से शारीरिक परिवर्तन, कि आवेगों से शारीरिक परिवर्तन कैसे घटित हो सकते हैं। जैसे ही कोई आवेग आता है, यहाँ पे एक आवेग को हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हमने ले लिया डर को। कोई आदमी जिसके भीतर भय का आवेग उद्दीप्त हुआ, और भय का आवेग उद्दीप्त होते ही उसके भीतर में एक एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है,
और वो रासायनिक प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? जैसे ही भय का आवेग उद्दीप्त हुआ, हमारा नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करता है। और नर्वस सिस्टम किसको बताता है? मस्तिष्क को बताता है। हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को जाके बताता है कि उसको डर लग रहा है। और जैसे ही मस्तिष्क को पता लगता है, हमारी ग्रंथियों का स्राव होना शुरू हो जाता है। और जब हमने पहले चैप्टर में यह चर्चा की थी, ग्रंथियों की चर्चा की थी, तो उसमें एक ग्रंथि थी एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि से एक स्राव होता है एड्रिनलिन। और वो एड्रिनलिन स्राव का क्या काम होता है? हमें साहसिकता प्रदान करता है, लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो जैसे ही हमारे भीतर डर का आवेग आता है, हमारा नर्वस सिस्टम मस्तिष्क तक पहुंचता है। मस्तिष्क के बाद में हमारी एड्रिनल ग्रंथि का स्राव होता है और हमारे भीतर एक अलग ही प्रकार का साहस आ जाता है। हमारी साहस आते ही हमारी शारीरिक क्रियाएं भी वैसे ही घटित हो जाती है। हम किसी से मुकाबला कर सकते हैं, किसी का सामना कर सकते हैं, ऐसी शक्ति हमारे भीतर पैदा हो जाती है। तो एक आवेग के आने से शरीर की कितनी क्रियाएं प्रभावित होती है, उसके साथ साथ में हमारा पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। और इस पाचन तंत्र के साथ साथ, जैसा आपको बताया, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय तंत्र, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सारे के सारे इन आवेगों से प्रभावित होते हैं। और संक्षेप में बताया गया, इन आवेगों के कारण जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के भीतर में, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन होते हैं, अनुभूति में परिवर्तन होते हैं। जैसा आवेग वैसी अनुभूति, वैसे शारीरिक लक्षण और वैसे ही रासायनिक परिवर्तन, ये सारे साथ के साथ चलते हैं। आवेगों के अनुरूप ये सारे काम होते हैं। तो आवेग के कारण ये हमारे शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं, अनुभूति में भी परिवर्तन आता है। अब इसके साथ हम एक बात और जोड़ दें। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, शारीरिक परिवर्तन तक ही बात कर रहे थे। अब अगर इसके साथ हम कर्म शास्त्र को जोड़ देते हैं, जब हम कर्म शास्त्र को जोड़ेंगे तभी हमारी बात पूरी होगी। और जब हम कर्म शास्त्र को जोड़ते हैं इन सब के साथ में, तो दो बातें हमें जोड़नी पड़ेगी। एक बात आवेग से पहले, एक बात आवेग के बाद में। आप सामने देखेंगे स्क्रीन पे, तो आवेग से पहले भी मैंने एक प्लस लगाया है, आवेग के बाद में भी मैंने एक प्लस लगाया है। यानी आवेग से पहले भी एक बात हमको जोड़नी है और आवेग के बाद भी एक बात हमको जोड़नी है। दो बातें हमें जोड़नी है। आवेग से पहले हम क्या जोड़ें? आवेग से पहले हम ये जोड़ें कि ये आवेग क्यों आया। सबसे पहला प्रश्न है, आवेग क्यों आया? हमारे भीतर ये आवेग उद्भूत क्यों हुआ? ये आवेग आने का कारण है हमारे पूर्वबद्ध कर्म, जो पहले से हमारी आत्मा के साथ कर्म परमाणु लगे हुए हैं, कर्म पुद्गल लगे हुए हैं। उन कर्म पुद्गलों के कारण ये आवेग उत्पन्न होते हैं। यानी जो आवेग हमें आया, हमें गुस्सा आया, हमें डर लगा, ये जितने भी काम हुए, ये उसका कारण क्या है? किस कारण से हुए? ये हुए हमारे पूर्वबद्ध कर्म पुद्गलों के कारण। जो पहले से कर्म पुद्गल हमारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उनके कारण ये आवेग आते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि मेरे को गुस्सा आया क्योंकि उसने मेरे को गाली निकाल दी, या उसने मुझे डांट दिया, या कोई ऐसी परिस्थिति घटित हो गई जिसके कारण मुझे गुस्सा आ गया, या कोई मुझे ऐसा भयानक सपना आया जिसके कारण मुझे डर लगा। ये परिस्थितियां निमित्त बन सकती है, ये परिस्थितियां निमित्त बन सकती है, ये आवेग को उद्भूत कर सकती है। दो शब्द यहाँ पे आचार्य प्रवर ने चर्चा की है, एक है उत्पन्न करना, एक है उद्भूत करना। उत्पन्न करना यानी पैदा करना। ये पैदा करने वाला कौन है? आवेग को पैदा करने वाला है कर्म। जो कर्म हमारी आत्मा के साथ पहले से मिले हुए हैं, वे कर्म इन आवेगों को उत्पन्न करते हैं। और उद्भूत करना, जागृत करना, जो कर्म ये आवेग के रूप में सोए हुए थे, उनको जागृत करने का काम कौन करता है? ये परिस्थितियां करती है, ये निमित्त करते हैं। ऐसी कोई स्थिति बनती है, ऐसी कोई घटना घटित होती है जिसके कारण हमारे ये आवेग जागृत हो जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं। तो जो पहले हमने बात जोड़ी, आवेग से पहले हमने एक बात जोड़ी
कि ये आवेग क्यों आते हैं, वो उसका कारण बताया गया कि जो हमारे कर्म पुद्गल हैं, आत्मा के साथ लगे हुए हैं, संचित परमाणु हैं, वो संचित परमाणुओं के कारण ये आवेग पैदा होते हैं, आवेग उत्पन्न होते हैं। ये तो बात हमने जोड़ दी इससे पहले। अब इसके बाद में एक बात और जोड़ दें कि जैसे ही आवेग आते हैं और आवेग के आते ही हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसके कारण हम नए परमाणुओं का और संचय कर लेते हैं। जैसे ही गुस्सा आया, हमने क्रोध में किसी को कुछ कह दिया, किसी को गाली निकाल दी, किसी को थप्पड़ लगा दिया, कुछ ऐसी हमने प्रवृत्ति की जिसके कारण हमारे नए परमाणु, नए कर्म परमाणुओं का हमने संचय कर लिया और कर्मों को बंद कर लिया। तो पहले हमने बात जोड़ी कि कर्म परमाणुओं के कारण आवेग उत्पन्न होते हैं और आवेग उत्पन्न होने के बाद हम ऐसा आचरण करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति करते हैं जिनके कारण फिर हम नए परमाणुओं का संचय कर लेते हैं, कसाय को बढ़ा देते हैं, कसाय के परिवार को शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो यह एक चक्र हमारे साथ चलता रहता है। आगे हम चर्चा करें कि आवेग के प्रकार, कितने प्रकार के आवेग होते हैं। तो मूल रूप से, मुख्य रूप से आवेग के 4 प्रकार बताए गए और वो 4 प्रकार हैं क्रोध, मान, माया, लोभ। ये मुख्य रूप से कर्म शास्त्र में हमारे जैनोलॉजी के हिसाब से आवेग के 4 प्रकार बताए गए, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसके साथ साथ आवेग के साथ साथ उप आवेग की भी चर्चा की गई। उप आवेग, और उप आवेग 9 प्रकार के बताए गए, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 प्रकार के उप आवेग होते हैं और इन उप आवेगों को नो कसाय भी कहा जाता है। हमारे जैन टर्मिनोलॉजी में या जैन शास्त्र में, जैनोलॉजी में इसका नाम दिया गया है नो कसाय। वैसे तो नो का मतलब होता है नहीं, निषेधात्मक होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ नहीं के रूप में नहीं है, निषेधात्मक के रूप में नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ सदृश्यता के रूप में है, यानी ये कसाय जैसे ही होते हैं। और नो कसाय की परिभाषा क्या बताई गई, नो कसाय किसको कहते हैं? नो कसाय वे होते हैं जो कसाय को सहारा देते हैं, कसाय को बढ़ावा देते हैं, कसाय को शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें हम नो कसाय कहते हैं। और ये नो कसाय 9 प्रकार के होते हैं, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 9 प्रकार के हमारे नो कसाय कह दे या उप आवेग कहते हैं। तो 4 प्रकार के तो मुख्य आवेग हो गए, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 प्रकार के उप आवेग हो गए, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये सारे मिलकर के क्या बन जाते हैं? मोहनीय कर्म का परिवार बन जाते हैं, मोह का परिवार बन जाते हैं। ये एक हिसाब से मोह के परिवार हो गए, 4 मोह के बेटे हो गए, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो हो गए बेटे, हम उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मैं वास्तव में ये बेटे पोते कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मोहनीय कर्म का अगर कोई परिवार है तो उस परिवार में हम इन चारों को बेटा मान ले, क्रोध, मान, माया, लोभ को बेटा मान ले, और ये 9 पोते पोतियां मान ले, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 9 को हम पोते पोतियां मान लेते हैं। तो ये हरा भरा पूरा परिवार है मोहनीय कर्म। अब ये मोहनीय कर्म का जो परिवार है वो हमारे साथ क्या करता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ये मोहनीय कर्म का जो परिवार है वो सबसे ज्यादा, सबसे पहले हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है। ये 2 चीजों को प्रभावित करता है, एक तो हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है और एक हमारे चारित्र को प्रभावित करता है, हमारे आचरण को प्रभावित करता है। 2 चीजों को मुख्य रूप से ये प्रभावित करता है। और इन दोनों में भी पहले किसको प्रभावित करता है? मुख्य रूप से दृष्टिकोण को। क्यों? क्योंकि जब तक दृष्टिकोण हमारा सही नहीं होगा तब तक हमारा आचरण भी सही नहीं हो सकता।
सही आचरण करने के लिए, सम्यक आचरण करने के लिए दृष्टिकोण का सम्यक होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले ये मौनीय कर्म हमारी दृष्टि को प्रभावित करता है, यानी हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करता है, मिथ्या दृष्टिकोण कर देता है। जो जैसा है हमें वैसा दिखाई नहीं देता, उसके विपरीत दिखाई देता है। सत्य में असत्य दिखाई देता है, असत्य में सत्य दिखाई देता है। तो ये विपरीत दृष्टिकोण का कारण होता है मोहनीय कर्म का यह परिवार। और जब तक हम अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे नहीं, दृष्टिकोण को सम्यक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा आचार भी सम्यक नहीं हो सकता, हमारा आचरण भी सम्यक नहीं हो सकता। अगर आपका आचरण आप सम्यक करना चाहते हैं, आचरण सही करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दृष्टिकोण को सम्यक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण सम्यक होगा, वैसे वैसे हमारा आचरण भी सम्यक होता चला जाएगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दृष्टिकोण के सम्यक होते ही सारे आचरण सम्यक हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल एक बार में नहीं होता है। दृष्टिकोण सम्यक हो गया, लेकिन आचरण एक दिन में सारे सम्यक नहीं होते हैं। जैसे जैसे मोहनीय कर्म का विलय होता है, वैसे वैसे हमारा आचरण सम्यक होता चला जाता है। आगे आचार्य परवर ने बताया है कि दो प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की जाती है। दो प्रकार के व्यक्ति, और वो दो प्रकार के व्यक्ति क्या हो गए? एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भौतिक जीवन जीना चाहते हैं, भौतिकता का विकास करना चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, आध्यात्मिकता का विकास करना चाहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पे एरो की से दोनों को लिखा है बौद्धिक विकास। ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति, जो भौतिक जीवन को बढ़ाने वाले भी, आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने वाले भी, दोनों ही प्रकार के व्यक्ति बौद्धिक विकास करना चाहते हैं, बौद्धिक विकास को अनिवार्य मानते हैं। लेकिन भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति बौद्धिक विकास को ही सर्वोपरि मानता है। वो मानता है कि बौद्धिकता का विकास करना ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, इससे बड़ा विकास नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने वाला या आध्यात्मिक जीवन की कल्पना करने वाला व्यक्ति बौद्धिक विकास को अनिवार्य तो मानता है, लेकिन सर्वोपरि नहीं मानता। सर्वोपरि किसको मानता है? सर्वोपरि मानता है आध्यात्मिक चेतना के विकास को। दो प्रकार के विकास हो गए, एक बौद्धिकता का विकास, एक आध्यात्मिक चेतना का विकास। केवल बौद्धिकता का विकास बड़ा खतरनाक होता है। आचार्य परवर ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि केवल बौद्धिकता का विकास भयानक होता है, खतरनाक होता है। बौद्धिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का विकास आवश्यक हो जाता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी अशांत रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, प्रताड़ित रहते हैं, अशांति का जीवन जीते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? इतना ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, ज्ञान के भंडार होते हैं, विद्वान होते हैं, उसके बावजूद भी वे शांति से दूर रहते हैं, अशांत रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने केवल एक तरफा विकास किया, केवल बौद्धिकता का विकास किया, आध्यात्मिक चेतना से वे वंचित रह गए, आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं किया। हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी, यहाँ तक कि आईआईटी में पढ़ने वाले, आईआईटी को छोटी इंस्टीट्यूट नहीं है, आईआईटी, एम्स, ये हमारी देश की सबसे ऊपर की सर्वोच्च जो हम इंस्टीट्यूट कह दें, उनमें से इनका नंबर आता है। वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी, विद्वान, ज्ञानी, इतने होशियार पढ़ाई में, लेकिन जब रिजल्ट आता है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, लेकिन नंबर 5वां आ गया, छठा आ गया, 7वां आ गया, और सहन नहीं होता, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, ऐसे स्थान में पहुंचने के बाद भी, अगर कोई सुसाइड करता है या आत्महत्या कर लेता है,
तो हम समझें कि उनका समग्र विकास नहीं हुआ, समग्रता के विकास नहीं हुआ, संपूर्ण विकास नहीं हुआ, विकास एक तरफा हो गया। और जब विकास एक तरफा होता है तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, खतरा पैदा कर देता है। तो आज की शिक्षा प्रणाली में हम देख रहे हैं बौद्धिकता का विकास तो बहुत हो रहा है, बहुत बौद्धिकता का विकास हो रहा है। आजकल के बच्चे जो हमसे कितने उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि बौद्धिकता का विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के विकास को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है, बिल्कुल अलग ही कर दिया गया है। और जब तक इस आध्यात्मिक चेतना के विकास को आज की शिक्षा प्रणाली के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं अटैच किया जाएगा, तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता, विकास में अधूरापन रह जाएगा। तो आचार्य परवर हमें ये बताते हैं यहाँ पे कि जो विकास है वो समग्र विकास या सर्वोच्च विकास कब होता है? सर्वोच्च विकास तब होता है जब बौद्धिकता के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना का विकास भी साथ में हो, अलग अलग नहीं, दोनों का विकास साथ में हो, तब यह सर्वोच्च विकास होता है। और हमारे कर्म शास्त्र में बताया गया कि ये जो बुद्धि का विकास है, ये बुद्धि का विकास, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। हमारा एक कर्म है, 8 कर्मों में से एक कर्म है ज्ञानावरणीय कर्म। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्या काम है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, ज्ञान के ऊपर आवरण डालना, ज्ञान के ऊपर पर्दा डालना। तो यह जब कर्म उदय में होता है, यह जब कर्म अपनी उदयावस्था में होता है, प्रबल होता है, तो यह हमें कुछ जानने नहीं देता, ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है। लेकिन जैसे जैसे इसका आवरण हटता है, इसका क्षयोपशम होता है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारी जानकारी बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो बुद्धि के विकास के पीछे कौन है? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। वहीं दूसरी ओर जो हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास है, उसके पीछे कौन है? मोहनीय कर्म का क्षयोपशम, मोहनीय कर्म का विलय। तो जितना जितना मोहनीय कर्म का विलय होगा, उतनी उतनी हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। तो ये दो बातें हो गई, दो अलग अलग बातें हैं। हमने दो विकास की बात करी, एक है बौद्धिकता का विकास और दूसरा है आध्यात्मिक चेतना का विकास। बौद्धिकता का विकास, उसका कारण क्या बताया गया? ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम। और आध्यात्मिक चेतना का विकास, उसके पीछे कारण क्या बताया गया? मोहनीय कर्म का क्षयोपशम या मोहनीय कर्म का विलय। अब अगर हमें वास्तव में इन दोनों विकास के बीच में संतुलन करना है, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको, अगर सर्वोच्च विकास के रास्ते पर बढ़ना है, सर्वोच्च विकास को प्राप्त करना है, तो इन दोनों विकास में संतुलन करना पड़ेगा, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। और दोनों को संतुलित रखने के लिए हमें इन दोनों कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा। ज्ञानावरणीय कर्म का भी क्षयोपशम हमारा बढ़ता जाए ताकि हमारी बौद्धिकता का विकास हो, और मोहनीय कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ता जाए, उसका विलय होता जाए, ताकि हमारा आध्यात्मिक चेतना का भी विकास हो। तो दोनों का विकास होते रहे। अब दोनों के विकास को समझने के लिए यहाँ पे विशेष रूप से हम अभी मोहनीय कर्म की चर्चा कर रहे हैं, आवेग और उप आवेग की चर्चा कर रहे हैं। तो हम आध्यात्मिकता के विकास की बात करें, और आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मोहनीय कर्म का विलय होना आवश्यक है। तो मोहनीय कर्म का विलय कैसे करें, कैसे इसका विलय होता है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले मोहनीय कर्म को समझना पड़ेगा कि मोहनीय कर्म का क्या काम होता है, कैसे ये काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है। और जब एक बार हम इसके काम को समझ लेंगे, तब हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब कभी पड़ोसी देश से या किसी दूसरी कंट्री से युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो सबसे पहले जो हमारी सेना होती है वो ये देखने का प्रयास करती है कि सामने वाला प्रहार किस ओर से करेगा, उसकी सेना कहां से आएगी, उसकी सेना कैसे प्रहार करेगी, उसके पास क्या क्या हथियार है, ये सारी जानकारी करते हैं। उस जानकारी के आधार पर ही ये अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी एक रूपरेखा बनाते हैं कि हमें किस प्रकार से उनको मात देनी है, उनको हराना है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से
अगर हमें मोहनीय कर्म को हराना है, मोहनीय कर्म को मात देनी है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मोहनीय कर्म प्रहार कैसे करता है, किस रास्ते से हमारे ऊपर वो वार करता है, उसके हथियार क्या है, कैसे वो काम करता है। तो यह जानने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, मोहनीय कर्म को समझना पड़ेगा। तो आइए मोहनीय कर्म को समझें। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु दिया गया, आवेग की तरतमता। आवेग की तरतमता, तरतमता का मतलब क्या? कई लोगों के ये ऐसे आते हैं, जिज्ञासा आती है कि तरतमता किसको कहते हैं। देखिए, हम सबको, आपके भी आसपास रहने वाले भाई, बंधु, मित्र, पार्टनर जो भी हैं, सबको ये क्रोध, मान, माया, लोभ आते होंगे, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं हमारे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कुछ गाली भी निकाल दो तो भी गुस्सा नहीं आता। तो किसी को बिल्कुल कम आता है, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, किसी को और ज्यादा आता है, और किसी के तो नाक पर गुस्सा बैठा ही रहता है। उसी प्रकार से अहंकार, माया, लोभ, ये चारों जो है ना, ये कम ज्यादा है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास और ज्यादा, किसी के पास और ज्यादा। तो ये जो कम ज्यादा होती है, इसको तरतमता कहते हैं। ये तरतमता रहती है। तो हमारे मोहनीय कर्म जो है, उसका जो मूल है, उसका मूल जो बताया गया वो क्या है? दो चीजें इसके मूल है, राग और द्वेष। हम बार बार इस बातों की चर्चा करते हैं कि हमारे मोहनीय कर्म का मूल क्या है? राग द्वेष। अब हम कह दें, जैसे मैंने पहले आपके सामने चर्चा की थी परिवार की, मोहनीय कर्म के परिवार की चर्चा की थी, तो ये राग द्वेष हो गए माँ बाप। आप वास्तव में मत समझना, मैं उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राग द्वेष हो गए माँ बाप, और इन राग द्वेष के कारण ये चार पुत्र रत्न प्राप्त हो गए। और क्या चार पुत्र प्राप्त हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चार इनके पुत्र हो गए, और ये 9 या 7 इनके पोते पोतियां हो गई। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद। वेद को हम 3 भागों में भी बांट सकते हैं आगे जाके, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो कहीं पे ये 7 प्रकार भी बताए जाते हैं और कहीं पे 9 प्रकार भी बताए जाते हैं। हमें संख्या में नहीं उलझना है, बात एक ही है। वेद का मतलब वेद विकार ही होता है, उसको 3 भागों में बांट देते हैं तो वो 9 हो जाते हैं। तो ये मोहनीय कर्म का जो परिवार है, सबसे पहले मूल में क्या है इनके? राग द्वेष। सबसे मूल में है राग द्वेष, और राग द्वेष के कारण ये चार पैदा होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और बाद में ये 7 है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, वेद। ये जो हास्य, रति, अरति है, ये उप आवेग है, 9 कसाई है। ये इतने ज्यादा तीव्र नहीं होते हैं, इतने गहरे नहीं होते हैं जितने गहरे कसाई होते हैं, जितने गहरे आवेग होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जितने गहरे और तीव्र होते हैं, उतने तीव्र ये उप आवेग नहीं होते हैं। तो ये आवेग की तरतमता की बात हम जब करते हैं, तो ये जितने भी प्रकार हमने बताए, आवेग और उप आवेग, 4 प्रकार के आवेग और 9 प्रकार के उप आवेग, ये जो 13 प्रकार हैं, ये 13 के 13 प्रकार सब में एक जैसे नहीं होते, एक समान नहीं होते। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, ये तरतमता रहती है। तो इस तरतमता के आधार पर हमने इसकी 4 अवस्थाएं कर दी। 4 भागों में इसको हमने बांट लिया। आप अगर 1 मिनट का टाइम दे तो मैं एक घूंट पानी पीना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए आप प्लीज। तो 4 अवस्थाओं में हमने इसको बांट दिया, तीव्रतम, तीव्रतर, मंद और मंदतर। तीव्रतम का मतलब बहुत ज्यादा तीव्र होना, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत ज्यादा तीव्र होना। तीव्रतर, उससे थोड़ा हल्का होना। फिर मंद, और मंद होना। और मंदतर, बिल्कुल हल्का होना। तो ये 4 अवस्थाओं में हमने इसको बांट दिया। और चारों अवस्थाओं को हम एक उदाहरण के द्वारा समझें तो देखिए, एक पत्थर है, उस पत्थर में अगर कोई दरार आ गई, उस दरार को बंद करना बड़ा ही मुश्किल काम है। वो दरार जल्दी से खत्म नहीं होती,
बहुत प्रयास करने से भी जल्दी से खत्म नहीं होती, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है पत्थर की दरार को खत्म करना। और वही दरार अगर कोई कठोर भूमि पे, कठोर भूमि मतलब बहुत कठोर भूमि है, मिट्टी की भूमि है, और उसमें कोई दरार आ जाए, वह भी जल्दी से नहीं बंद होती है, जल्दी से बंद नहीं होती है। हाँ, कोई तेज बारिश आए, पानी का प्रवाह हो उसके ऊपर से, तो हो सकता है वो दरार भी बंद हो जाए, तो वो उससे थोड़ी हल्की है। पत्थर की दरार से कठिन या कठोर भूमि की दरार जो होती है हल्की होती है। और उससे भी हल्की एक कोई बालू है, रेत पड़ी है, उस रेत पर कोई हमने लाइन खींची, कोई दरार कर दी, वो दरार और आसानी से बंद हो जाती है। एक हवा का झोंका आया, थोड़ी सी मिट्टी उड़ी और वो दरार बंद हो जाती है। और उससे भी हल्की पानी के अंदर, पानी पड़ा हुआ है, पानी के अंदर आपने एक रेखा खींच दी, वो तो इधर रेखा खींची और इधर क्या हो गई, बंद हो गई। तो ये एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि तीव्रतम कौन सा कसाय होता है, वो होता है पत्थर की दरार वाला कसाय। तीव्रतर कौन सा होता है, कठोर भूमि की दरार वाला। मंद कौन सा होता है, बालू की दरार वाला। और मंदतर कौन सा होता है, पानी की दरार वाला। तो ये इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ये जो चार अवस्थाएं हैं उनमें कितनी तरतमता होती है। और इन चारों ही अवस्थाओं का नाम दिया गया, ये नाम आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा विषय आया है तो हम इसको बिल्कुल गहराई से समझने का प्रयास करें। इनको क्या नाम दिया गया है, इनका नाम दिया गया है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन। यानी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। यानी जो चार प्रकार के कसाय थे, चार प्रकार के आवेग थे, क्रोध मान माया लोभ, तो वो अब चार से कितने प्रकार के हो गए, 16 प्रकार के हो गए। चार अनंतानुबंधी हो गए, चार ही अप्रत्याख्यान हो गए, चार ही प्रत्याख्यान हो गए, और चार ही संज्वलन हो गए। अब हमें इन चारों को समझना है। इन चारों को हम समझ लेंगे तब हमें यह समझ में आ जाएगा कि यह मोहनीय कर्म काम कैसे करता है, कैसे इसने अपने चारों को काम बांटे हुए हैं। एक जो सेना होती है, पुराने जमाने में जो सेना होती थी, चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना, इसका मतलब कुछ लोग, कुछ जो योद्धा होते थे वो हाथी पे बैठे होते थे, कुछ योद्धा होते थे घोड़ों पे बैठे होते थे, कुछ योद्धा होते थे पैदल होते थे। तो इस प्रकार से अलग अलग बांट दिया जाता था कि कौन कैसे काम करेगा। और आज के हिसाब से हम देखें तो कुछ बंदूकों से वार करते हैं, कुछ तोपों से वार करते हैं, कुछ बमबारी करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार, अलग अलग काम होते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ये जो कसाय हैं उनकी ये तरतमता ऐसी है कि चार अलग अलग काम करते हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं और इनको कैसे रोकें, इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आवेग का प्रथम प्रकार, आवेग का पहला प्रकार। और पहला प्रकार कौन सा है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, अनंत अनुबंध। अनंत अनुबंध का मतलब होता है आगे से आगे अनुबंध करते चले जाना। एक छोटी सी बात पे गुस्सा आया और इस छोटी सी बात के साथ ही पता नहीं कितनी कितनी बातें आगे से आगे सोच लेते हैं, ऐसा हो गया होगा, ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा। एक छोटी सी बात को पहाड़ जितना बना देते हैं। जिस व्यक्ति के ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ एक्टिव होता है, वह अनंत अनुबंध करता चला जाता है, आगे से आगे संतति पैदा करता चला जाता है, संतान पैदा करता चला जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आगे से आगे बढ़ाता चला जाता है। और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आज के समय के, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, यह कोरोना वायरस एक व्यक्ति को हुआ, उसने 2 को प्रभावित किया, 2 ने 8 को प्रभावित किया, 8 ने 64 को प्रभावित किया।
और पता नहीं लाखों लोगों को प्रभावित कर दिया। एक कोरोना वायरस ने कितनों को प्रभावित कर दिया, कितने अनुबंध बना लिए। उसी प्रकार से हमारा ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कितने कितने अनुबंध बना लेता है, आगे से आगे अनुबंध बना लेता है। और इतने अनुबंध बनाने के कारण ऐसी हमारी चेतना की स्थिति हो जाती है, चेतना की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो मूर्छा में चली जाती है, निद्रा में चली जाती है। वह सही सम्यक रूप से देख नहीं पाती है, उसका दृष्टिकोण विपरीत हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति नशा कर लेता है, शराब पी लेता है, मदहोश हो जाता है, मदमुक्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति नशे में उसको एक की जगह दो दिखाई देने लग जाते हैं, या राम की जगह श्याम दिखाई देने लग जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी चेतना अभी नशे में है। तो उसी प्रकार से जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ हावी होते हैं, उनका उदय होता है, तो चेतना मूर्छा में चली जाती है। एक हिसाब से निद्रा सी आ जाती है, नशा सा आ जाता है। और इस नशे के कारण हमारा दृष्टिकोण जो है वो सम्यक नहीं रहता, दृष्टिकोण विपरीत बन जाता है, दृष्टिकोण मिथ्या बन जाता है। तो हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली अगर कोई पौड़ी है, सबसे पहला कोई कदम है, वो है सम्यक्त्व, सम्यक दृष्टिकोण। यह सम्यक दृष्टिकोण को रोकने वाला, सम्यक्त्व का घात करने वाला, सम्यक्त्व को रोकने वाला यह कौन है? यही चतुष्क है, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ जब तक उदय भाव में रहेंगे, जब तक ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, हमें सम्यक दृष्टिकोण को प्राप्त नहीं होने देंगे, हमारा दृष्टिकोण विपरीत रहेगा। और लेकिन जैसे ही हम इस अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का विलय कर देते हैं, इसको हल्का कर देते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण सम्यक होना शुरू हो जाता है, सम्यक हो जाता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण क्या होता है, हमें ये समझने का प्रयास करना है। क्योंकि देखिए, इसको समझे बिना हम अपने दृष्टिकोण को सम्यक फिर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहली बात है, जो आवेग का पहला प्रकार है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका काम होता है दृष्टिकोण को विपरीत बनाना, सम्यक्त को रोकना, सम्यक दृष्टिकोण को रोकना। अगर हम इसको परास्त कर देते हैं, इसको हरा देते हैं, इसका विलय कर देते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण भी सम्यक हो जाता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। और जैसे ही हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, हमारा दृष्टिकोण सम्यक होता है, हमारा साधना के क्षेत्र में, आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में हमारा पहला कदम आगे बढ़ जाता है। बिना सम्यक दृष्टिकोण के हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब हम आगे चलने के लिए तैयार हो सकते हैं, हमारे पास दृष्टि आ गई, हम सही को सही देख रहे हैं, सत्य में सत्य देख रहे हैं, असत्य को असत्य देख रहे हैं। जब हम सही को सही देख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें कलकत्ता जाना है और कलकत्ता का रास्ता नहीं पता। जब तक रास्ता नहीं पता तो कदम कहां बढ़ाएंगे, किस ओर बढ़ाएंगे? लेकिन जैसे ही हमें रास्ता पता लग गया, अब आज हमारे पास सम्यक दृष्टिकोण आ गया, आज हमें रास्ता पता लग गया, यह रोड कलकत्ता की ओर जाती है। अब अगला काम हमें क्या करना है? कलकत्ता पहुंचने के लिए इस रोड पर कदम आगे बढ़ाने हैं, इस पे आगे चलना है। तो आइए हम अब दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। दूसरा प्रकार है अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया। ये जो अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ है, यह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से हल्का होता है, उससे काफी हल्का होता है। और हल्का होने के कारण इस अवस्था में जब अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ एक्टिव है, इस अवस्था में हमारे पास दृष्टिकोण तो सम्यक है, हम सही को सही जान तो रहे हैं, तत्व के प्रति हमारी यथार्थ श्रद्धा भी हो गई, लेकिन उस ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे, कदम नहीं बढ़ा पा रहे। कलकत्ता का रास्ता तो पता लग गया,
ये कलकत्ता जाने का रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें ये पता तो लग गया कि तपस्या के द्वारा कर्मों को निर्जित किया जा सकता है, संवर के द्वारा कर्मों को आने से रोका जा सकता है, ये जान तो गए, समझ गए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, व्रतों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, अविरति अव्रत में उलझे हुए हैं। एक ऐसी प्यास लगी हुई है, उस प्यास को बुझाने के लिए हम उन्हीं साधनों का उपयोग कर रहे हैं जिन साधनों से प्यास और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। प्यास को कम करने के उपाय भी पता लग गए। हमें पता लग गया कि इस पानी को पीने से हमारी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन वो पानी पी नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पी पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, और जब तक ये अपना प्रभाव दिखाएंगे हमारी अविरति रहेगी, हमारी प्यास हम बुझा नहीं पाएंगे, हम उस राह पर, उस मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का विलय होता है, जैसे ही इसका विलय होता है, हमारे भीतर व्रतों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। हम व्रतों को अंश रूप में देश विरति का देश का मतलब होता है एक भाग, एक अंश में व्रतों को ग्रहण करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। तो ये अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका क्या काम है? इसका काम है देश विरति का घात करना। देश विरति का घात करना, इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटे छोटे जो व्रत हम स्वीकार करते हैं, जो श्रावक बनते हैं, श्रावक के व्रतों को स्वीकार करते हैं, उन व्रतों को स्वीकार नहीं करने देता। जब तक यह अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ एक्टिव रहेगा, तब तक हमें यह प्रत्याख्यान या व्रतों को स्वीकार नहीं करने देगा। लेकिन जैसे ही इसका विलय होता है, जैसे ही हम इसको मात दे देते हैं, इसको हरा देते हैं, तो हमारे भीतर एक क्षमता पैदा हो जाती है। और वो क्षमता क्या पैदा होती है? हमारे भीतर देश व्रतों को ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। देश व्रतों को ग्रहण करने का मतलब हो गया अंश मात्र में। हम पूरी हिंसा को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ भाग में हिंसा को प्रत्याख्यान कर दे, हिंसा का प्रत्याख्यान कर देते हैं। कुछ भाग में असत्य बोलने का त्याग कर देते हैं, कुछ भाग में चोरी करने का प्रत्याख्यान कर देते हैं, कुछ भाग में अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग कर देते हैं, कुछ भाग में ममत्व को कम कर लेते हैं, परिग्रह को कम कर लेते हैं। ऐसे हम प्रत्याख्यान को बढ़ा पाते हैं, हम व्रतों को स्वीकार कर पाते हैं, देश वृत्ति को स्वीकार कर पाते हैं। तो ये आवेग का जो दूसरा प्रकार था, अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसका काम क्या है? अविरति को बढ़ाना या देश विरति का घात करना। और इसको हरा देने से, इसका विलय कर देने से हमारे भीतर देश विरति की क्षमता प्राप्त हो जाती है। देश रूप में, अंश रूप में व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। श्रावक के रूप में हम 5वें गुण स्थान में आ जाते हैं, एक कदम और ऊपर चढ़ जाते हैं। अब हमने अपने कदम उस रास्ते की ओर बढ़ा दिए, कलकत्ता जाने की ओर हमने अपने कदम बढ़ा दिए। पहले तो हमने क्या रास्ता जाना कि कलकत्ता किस रास्ते से जाया जाता है। केवल रास्ते को जानने से कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, उसके लिए दोनों बातें जरूरी है, कलकत्ता का रास्ता जानना और उस ओर आगे बढ़ना। उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग का रास्ता जानना और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए हम ये, जैसे ही हम अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ का विलय करते हैं, तो हम अपने कदम इस ओर आगे बढ़ा पाते हैं। अब हम आगे चलें, तीसरा प्रकार, आवेग का तीसरा प्रकार, प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जब तक एक्टिव रहेगा, जब तक इसका प्रभाव रहेगा, उदयावस्था में रहेगा, तब तक साधना के प्रति समर्पण में अपूर्णता रहेगी, साधना की अपूर्णता रहेगी।
जो श्रावक, हम लोग श्रावक हैं, हमारी साधना में पूर्णता नहीं है, हमारी साधना में अपूर्णता है। साधना के प्रति जो हमारा समर्पण है वह पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। पूरी तरह से हम समर्पित नहीं हुए हैं, क्योंकि हम अभी भी अपने सांसारिक कार्यों में भी लगे हुए हैं। लेकिन जो साधु होते हैं, संत होते हैं, मुनि होते हैं, साधु साध्वियां होते हैं, वे पूरी तरह से अपने जीवन को साधना के प्रति समर्पित कर देते हैं। उनकी साधना में लगभग पूर्णता सी आ जाती है, क्योंकि वे व्रतों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। तो ये प्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ क्या काम करता है? ये महाव्रतों का घात करता है, महाव्रतों का घात करता है, यानी महाव्रतों को रोकता है। जब तक ये प्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ उदयावस्था में रहेगा, एक्टिव रहेगा, तब तक यह महाव्रत प्राप्त नहीं करने देगा, महाव्रतों को रोकता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इसको हरा देते हैं, इसको मात दे देते हैं, इसका विलय कर देते हैं, तो हमारे भीतर एक क्षमता आ जाती है, हमारा वैराग्य पुष्ट हो जाता है और हमें ऐसी क्षमता प्राप्त हो जाती है कि हम महाव्रतों को स्वीकार कर सकते हैं। महाव्रतों को स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। तो ये तीसरा जो प्रकार है, अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका काम होता है महाव्रतों का घात करना, और इसके विलय से व्यक्ति साधु बनता है, साध्वी बनती है, संत मुनि बनते हैं। तो महाव्रतों को रोकने वाला यह अप्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ। साधना की जो पूर्णता है, साधु साध्वियां जो होते हैं, वो आचार्य प्रवर ने हमें इस पुस्तक में बताया कि वो पूरे जीवन के लिए होते हैं। साधु साधियां समयाधिक नहीं हो सकते, समयावधि में बंधे हुए नहीं हो सकते। आचार्य प्रवर ने यहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ चर्चा की है कि बौद्ध धर्म में ऐसा खुला है, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, समयावधि के लिए साधुता को स्वीकार कर सकते हैं, उसके बाद वापस गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि जो साधु बनना चाहता है, जो साधना के प्रति समर्पित होना चाहता है, उसके अंदर पूर्णता का होना आवश्यक है। और जब तक पूरी तरह से समर्पण नहीं होगा, तब तक साधुता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जैन धर्म में जो व्यक्ति साधु साध्वियां बनते हैं, उसे जीवन भर के लिए साधुता को स्वीकार करना होता है, क्योंकि साधना की पूर्णता तभी आती है जब जीवन भर के लिए साधु या साध्वी अपना व्रतों, महाव्रतों को स्वीकार करे। अब कई लोग कहते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए, जैन तत्व में आपने सुना होगा कि साधु जो व्रतों को स्वीकार करते हैं, 3 करण 3 योग से करते हैं। न करूंगा, न कराऊंगा और न अनुमोदन करूंगा, मन से, वचन से, काया से। अब अगर कोई व्यक्ति 1 साल के लिए साधु बना या 2 साल के लिए साधु बना, तो आप बताइए 2 साल के बाद वो क्या करेगा? 2 साल के बाद वापस वो गृहस्थ में जाएगा। गृहस्थ में जाएगा, इसका मतलब वो हिंसा करेगा, झूठ बोलेगा, हो सकता है चोरी भी करे, हो सकता है अब्रह्मचर्य सेवन करे, हो सकता है परिग्रह भी करेगा ही। अगर गृहस्थ में जाएगा तो ये सब काम करने पड़ेंगे। तो जो व्यक्ति आज साधु बन रहा है और वो यह सोच रहा है कि मैं 2 साल के लिए साधु बन रहा हूं, 2 साल के बाद मैं वापस गृहस्थ में आऊंगा, हिंसा करूंगा, चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो इसका मतलब आज वो अनुमोदना कर रहा है, मन से अनुमोदना कर रहा है कि 2 साल के बाद तो मेरे ये काम होंगे, तो उसकी साधुता में पूर्णता नहीं आ सकती। तो साधना में जो पूर्णता आती है, वह पूरी तरह से समर्पित होने से ही आती है। भगवान महावीर ने यह कहा कि यदि कोई व्यक्ति अब साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, साधना में पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। और पूरी तरह से समर्पित वही व्यक्ति हो सकता है जो जीवन भर के लिए महाव्रतों को स्वीकार करता है। तो हमारा जो तीसरा प्रकार है, प्रत्याख्यानी, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसका काम है महाव्रतों को रोकना
और अगर हम इसको हरा देते हैं, इसका विलय कर देते हैं, तो महाव्रतों को प्राप्त करने की, महाव्रतों को स्वीकार करने की क्षमता हमारे भीतर आ जाती है। आवेग का चौथा प्रकार, आवेग का चौथा प्रकार है संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। यह संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत ही हल्का होता है, और इतना हल्का होता है कि स्थूल रूप से तो हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति को गुस्सा आता ही नहीं। हम कई बार देखते हैं हमारे आसपास के लोग भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने शांत स्वभाव वाले होते हैं कि गुस्सा उनको कभी हमने देखा ही नहीं कि उनको कभी गुस्सा आया हो, उनको कभी अहंकार आया हो। आज और किसी को नहीं ले, हम अपने गुरुओं को ले लें, परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी, हम इनके जीवन को देखें, इनके आचरण को देखें, संभवतः हम किसी ने भी उनको कभी गुस्से में नहीं देखा होगा, कभी अहंकार में नहीं देखा होगा। कितना विनय भाव है, और माया और लोभ तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमें जो स्थूल दृष्टि से हमें दिखाई देता है कि उनके क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये देखें कि कुछ न कुछ तो अंदर सूक्ष्म रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तो ये संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ संभवतया होता है। संभवतया क्या, यही होता है, क्योंकि जब तक प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ होगा, तब तक हमें साधुता भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम ऐसा निश्चय में ऐसा मान ले, व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निश्चय में ऐसा मान ले कि जो शुद्ध साधु बन जाता है, उसके फिर यह संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ शेष रहते हैं। हल्का क्रोध, मान, माया, लोभ होता है, और ये हल्का क्रोध, मान, माया, लोभ जो है, यह भी किसी न किसी का घात करता है, किसी न किसी को रोकता है। और यह किसको रोकता है? यह यथाख्यात चारित्र को, यथाख्यात चारित्र या वीतरागता को रोकता है। और यथाख्यात चारित्र का मतलब होता है जैसा कहना वैसा करना, जो कहा वैसा ही किया। और यह कथनी और करनी में जो भेद है, ये कथनी और करनी में भेद कब तक रहेगा? जब तक यह संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ रहेंगे, जब तक संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ का प्रभाव रहेगा, इनकी उदयावस्था रहेगी, तब तक ये हमारी कथनी और करनी में भेद रहेगा। जिस दिन हमने संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ को हरा दिया, इसको मात दे दिया, इसका विलय कर दिया, उस दिन हमें यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, वीतरागता की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आवेग के 4 प्रकार बताए गए। अब इन चारों प्रकारों में हमने जाना सबसे पहला प्रकार, जिसके कारण हमें सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती, और अगर उसका विलय कर देते हैं तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हमारे भीतर दृष्टिकोण जो है वो सम्यक दृष्टिकोण हो जाता है। दूसरा प्रकार जो हमने जाना, उसके कारण हमारे भीतर व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं आती, देश व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं आती। अगर हम उसका विलय कर देते हैं तो हमारे भीतर देश व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। तीसरा जो प्रकार हमने जाना, उसके कारण पूर्ण व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं आती, साधु साध्य बनने की क्षमता नहीं आती। और अगर हम उसको हरा देते हैं, उसका विलय कर देते हैं, तो हमारे भीतर महाव्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। और जो चौथा प्रकार हमने जाना, उस चौथे प्रकार के कारण हमारा यथाख्यात चारित्र प्राप्त नहीं होता, वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जैसे ही हम इसका विलय करते हैं तो हमें वीतरागता की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं अंतरंग साधना के दृष्टिकोण से। साधना को हमने 2 प्रकार में बांट दिया, एक होती है बहिरंग और एक होती है अंतरंग। बहिरंग वो होती है जो हमें बाहर से दिखाई देती है, स्थूल रूप से दिखाई देती है। अंतरंग वो होती है जो वास्तव में होती है, वास्तव में होती है। देखिए, किसी व्यक्ति ने तत्व को समझ लिया, जान लिया, ये 9 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सारे के सारे जान लिए, द्रव्यों को जान लिया, आत्मा को जानने का प्रयास किया।
तो हम कहते हैं कि यह सम्यक्ति है, यह व्यवहार की भाषा है, बहिरंग साधना का पक्ष है। अंतरंग साधना का पक्ष क्या हुआ? अगर उस जीव ने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का विलय कर दिया, तभी उसके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात करें, अगर हम, जैसे हम श्रावक अपने आप को कहते हैं, हमने किसी चीज का त्याग किया, हम श्रावक हो गए, यह व्यवहार की भाषा है। लेकिन वास्तव में श्रावक कौन हो सकता है? जिसने अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का विलय कर दिया। वो निश्चय की परिभाषा है, वास्तविकता की परिभाषा है। व्यवहार की परिभाषा कुछ अलग होती है, निश्चय की परिभाषा कुछ अलग होती है। हमें कोई साधु दिखाई दिया, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, मुंह पत्ती लगाई हुई है, पात्रे हाथ में है, हम उनको वंदना कर लेते हैं, हम साधु मान लेते हैं। यह कौन सी परिभाषा है? ये व्यवहार की परिभाषा है। व्यवहार में उन्हें महाव्रतों को स्वीकार किया, हमने कहा इन्होंने महाव्रतों को स्वीकार किया है इसलिए ये साधु है, तो ये व्यवहार की परिभाषा है। वास्तविकता क्या है? वास्तव में साधु कौन है? वास्तव में साधु वही बन सकता है जिसने प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का विलय कर दिया। और उसी प्रकार से वास्तव में वीतरागी कौन है? जिन्होंने संजुलन क्रोध मान माया लोभ का विलय कर दिया। तो ये दो प्रकार की साधना है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। हमारा जो आचरण, हमारा जो व्यवहार, हम व्यवहार के धरातल पर जीते हैं, व्यवहार के धरातल पर चलते हैं, तो व्यवहार के धरातल पर परिभाषा सम्यक्त्व की, श्रावक की, साधु की और वीतरागी की, व्यवहार के धरातल पर परिभाषा अलग है और निश्चय के धरातल पर परिभाषा अलग है। ये हमने एक भेद रेखा आपको बताने का प्रयास किया है। और आगे बताया गया आवेग की समाप्ति, वीतरागता की प्राप्ति। जैसे आपको बताया गया कि 4 हमने विभाग कर दिए थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। इन चारों ही प्रकार के जो आवेग हैं, इन चारों ही प्रकार के आवेगों को खत्म करने से, इनका विलय करने से वीतरागता की प्राप्ति होती है। जब तक इन चारों ही प्रकार के आवेगों को हम खत्म नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, तब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जैसे ही वीतरागता की प्राप्ति होती है, कथनी और करनी में समानता आ जाती है। फिर कथनी और करनी में कोई भेद नहीं रहता, किसी प्रकार का भेद नहीं रहता, एक जैसा हो जाता है। चाहे कितना ही कष्ट आ जाए, चाहे देवता कष्ट दे दें, चाहे नरक तिर्यंच के जीव कष्ट दे दें, लेकिन उनकी कथनी और करनी में असमानता नहीं हो सकती, विभिन्नता नहीं हो सकती, भेद नहीं हो सकता। जैसे वो कहते हैं वैसी ही उनकी करनी होती है। तो ये वीतरागता की प्राप्ति होने से कथनी और करनी में समानता आ जाती है। अब हम आगे एक बात को समझने का प्रयास करें कि मोह विलय से आध्यात्मिक विकास। जो हम अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, जो हमने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा था कि 2 प्रकार का विकास हमें करना है, एक बौद्धिकता का विकास और दूसरा आध्यात्मिक चेतना का विकास। तो बौद्धिकता का विकास तो हम करते जा रहे हैं, रोज करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए हमारे प्रयास बहुत कम होते हैं। तो उसके विकास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोह को विलय करना पड़ेगा। और मोह का विलय करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि देखिए, एक तरफ है मोह की प्रबलता और एक तरफ है मोह की दुर्बलता। तो जितनी जितनी मोह की प्रबलता बढ़ेगी, जितना जितना हमारा मोह प्रबल होता जाएगा, उतनी उतनी हमारी चेतना मूर्छित होती जाएगी, चेतना में मूर्छा आती जाएगी, चेतना में नशा आता जाएगा। तो जैसे जैसे नशा आएगा, हम दूसरे रास्ते की ओर चले जाएंगे। और इसके विपरीत जैसे जैसे हम मोह को दुर्बल बनाएंगे, मोह की दुर्बलता को प्राप्त करेंगे और मोह को कमजोर करेंगे, जैसे जैसे मोह को कमजोर करेंगे, हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास बढ़ता जाएगा। तो 2 बातें हैं, 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो है मोह को प्रबल करना, एक है मोह को दुर्बल करना, एक है मोह को शक्ति प्रदान करना और एक है मोह को शक्तिहीन बनाना।
तो मोह को शक्ति प्रदान करेंगे तो हम अपनी चेतना को मूर्छित करते जाएंगे। चेतना को मूर्छित करेंगे तो हमारा दृष्टिकोण विपरीत बनेगा, मिथ्या दृष्टिकोण होगा, और मिथ्या दृष्टिकोण होगा तो हमारा आचरण भी सही नहीं होगा, आचरण भी मिथ्या रहेगा। उसके विपरीत अगर हम मोह को दुर्बल बनाते जाएंगे, मोह को शक्तिहीन बनाते जाएंगे, तो हमारी चेतना का विकास होगा, हमारा सम्यक दृष्टिकोण होगा, और सम्यक दृष्टिकोण होगा तो हमारा आचरण भी सम्यक होगा। हम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगेंगे, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो मोह को दुर्बल बनाना है, मोह को दुर्बल हम कैसे बनाएं? राग द्वेष में कमी करके। इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, राग द्वेष में कमी करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर हम समझ लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर राग द्वेष में कमी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो हमें कर्म शास्त्र यह बताता है कि हम राग द्वेष में कमी करते रहें। अब राग द्वेष में जब कमी करेंगे तो इससे हमारा अध्यात्म शास्त्र प्रभावित होगा, और केवल अध्यात्म शास्त्र ही नहीं, स्वास्थ्य शास्त्र भी प्रभावित होगा, मानस शास्त्र भी प्रभावित होगा। इस चेतना की मूर्छा के कारण, मिथ्या दृष्टिकोण के कारण केवल हमारे कर्म ही प्रभावित नहीं होते, उसके साथ साथ हमारा अध्यात्म शास्त्र, स्वास्थ्य शास्त्र और मानस शास्त्र भी प्रभावित होते हैं। आवेग में अगर हम कमी लाएंगे, आवेश में कमी लाएंगे, तो हमारे कर्मों का हल्कापन होगा, कर्मों का हल्कापन होगा तो हमारे अध्यात्म का विकास होगा, अध्यात्म का विकास होगा तो हमारे आवेग कम आएंगे, उससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन शांत होगा। ये सारे जो तत्व हैं इससे प्रभावित होते हैं। और आज तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली कि इन आवेगों के कारण, इन क्रोध मान माया लोभ के कारण कितने कितने रोग इस शरीर में पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उन आवेगों के आधार पर ही हमारी ग्रंथियां स्राव करती हैं, उन आवेगों के आधार पर ही हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, हमारा पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारे शरीर में हृदय ग्रंथि या हृदय की जो गति है वो असंतुलित हो जाती है, हमारे रक्त का जो संचार है, ब्लड प्रेशर जो है वो घटता बढ़ता जाता है। तो इन आवेगों के कारण हमारा पूरा शरीर प्रभावित होता है, मन प्रभावित होता है, मन अशांत हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो इन आवेगों का केवल अध्यात्म शास्त्र पर ही प्रभाव नहीं है, अध्यात्म शास्त्र के साथ साथ स्वास्थ्य शास्त्र पर प्रभाव है और मानस शास्त्र पर भी प्रभाव है। अब अगर वास्तव में हम अपने मन को शांत बनाना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहते हैं, तो हमें इस मोहनीय कर्म को समझना पड़ेगा और मोहनीय कर्म को दुर्बल बनाना पड़ेगा। और इस मोहनीय कर्म को दुर्बल बनाने की भी कुछ पद्धतियां बताई गई, आवेगों पर नियंत्रण करने की 3 पद्धतियां बताई गई। पहली है उपशमन करना। उपशमन करना यानी दमन करना, दबाना, दबा देना। गुस्सा आया, गुस्सा आ गया, लेकिन हमने दबा दिया, अपने पुरुषार्थ से उसको दबा दिया। तो ये दबाना क्या है? उपशमन करना। तो ये पहला प्रकार है, पहली पद्धति है। इससे इस रास्ते पे जो चलता है वह मोहनीय कर्म को दबाता दबाता आगे बढ़ता है। और जो जीव इस मोहनीय कर्म को, राग द्वेष को, इस कसाय को दबाता दबाता आगे बढ़ता है, वह आगे बढ़ते बढ़ते 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, वीतरागता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो दबाते दबाते आगे बढ़ता है, उपशम करते करते आगे बढ़ता है, वह उसे ज्यादा समय तक संभाल के नहीं रख सकता, उस वीतरागता को भी वह ज्यादा समय तक संभाल के नहीं रख सकता। एक अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर, मैक्सिमम 48 मिनट्स के भीतर भीतर उसे वापस नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जिसे दबाया है वह ज्यादा देर तक दबा हुआ नहीं रह सकता, वह वापस बाहर आ जाता है, उद्दीप्त हो जाता है, तो वापस प्रकट हो जाता है। तो यह उपशमन का रास्ता, यह भी अच्छा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते से पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा रास्ता है क्षयोपशमन, जिसे उदात्तीकरण भी कहा गया। हमने पीछे एक चैप्टर में जब प्रवृत्तियों के शोधन की बात आई थी, तब उसमें एक हमारा प्रकार आया था उदात्तीकरण, यानी शोधन करना, प्रवृत्तियों में शोधन करना। तो ये क्षयोपशमन, तत्व की भाषा में क्षयोपशमन। और क्षयोपशमन का मतलब इसमें दोनों काम साथ में होते हैं। कुछ कर्मों का उपशम होता है, कुछ कर्मों का क्षय होता है। तो उपशम और क्षय दोनों साथ में होने से इसका नाम है क्षयोपशम, क्षयोपशमन करना। तो क्षयोपशमन के द्वारा भी हम इस मोहनीय कर्म को या इन आवेगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, आवेगों का विलय कर सकते हैं। और तीसरा है क्षयीकरण। क्षयीकरण का मतलब क्षय कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, मूल में ही खत्म कर देना। तो यह सबसे अच्छी पद्धति है। जो जीव इनको क्षय करते करते आगे बढ़ता है, इन आवेगों को, इन कसाइयों को क्षय करते करते आगे बढ़ता है, वह वीतरागता को प्राप्त करता है, केवल्य को प्राप्त करता है, और सर्वोच्च साधना का जो सर्वोच्च शिखर है, यानी मोक्ष को भी प्राप्त एक दिन कर लेता है। तो ये 3 प्रकार की पद्धतियां बताई गई, उपशमन, क्षयोपशमन और क्षयीकरण। अब देखिए, प्रश्न यह आ जाता है कि इन जो आवेगों के बारे में चर्चा की गई कि ये ऐसे ऐसे 4 प्रकार के आवेग हैं, 4 को हमने 16 भागों में बांट दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया, और चारों ही टुकड़ों में चारों ही जो विभाग किए, हर विभाग का एक अलग अलग काम हमने बता दिया, और उन काम को हम कैसे रोके। सबसे बड़ी बात है, इन आवेगों को रोके कैसे, इनसे कैसे बचें। अब यह हमें समझना पड़ेगा। हमने यह तो समझ लिया कि जो हमारे सामने सेना खड़ी है, उस सेना की व्यू रचना क्या है, सेना का कौन सा विभाग हमें कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन कौन से विभाग को हमें कैसे हराना है, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो यह कौन बताएगा? यह बताना कर्म शास्त्र का काम नहीं है। यह बताना कर्म शास्त्र का काम नहीं है। कर्म शास्त्र का काम है कि कैसे कर्म से आप संबंध स्थापित करते हैं, कर्म कैसे आपको प्रभावित करते हैं, कैसे आपको कर्म चक्र में फंसाए हुए रखते हैं, ये सारा कर्मवाद का काम है। लेकिन इनसे कैसे बचना, इनको कैसे रोकना, यह कर्म शास्त्र का काम नहीं है, यह अध्यात्म शास्त्र का काम है। तो हम अध्यात्म शास्त्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन आवेगों से कैसे बचें, इन आवेगों को कैसे रोकें। तो इनको हम जानेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, अगले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम यह समझने का प्रयास करेंगे, इनकी चिकित्सा करने का प्रयास करेंगे कि ये जो आवेग आते हैं, आएंगे तो सही, क्यों आएंगे? क्योंकि पहले से जो हमारे कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं, वो अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ रूप में प्रभाव दिखाते हैं, तो आते हैं। लेकिन फिर भी उनको हम हरा सकते हैं, अपने पुरुषार्थ के द्वारा इनको पराजित कर सकते हैं। तो इनको कैसे पराजित करें, इस बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। मैंने आचार्य परवर की पुस्तक के जो कंटेंट्स हैं, उन कंटेंट्स के आधार पर आप सबके सामने कुछ बताने का प्रयास किया है, कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरे द्वारा कोई भी ऐसी भूल हो गई हो या बताने में कोई गलती रह गई हो, गलत तरीके से बता दिया गया हो, तो मैं आप सबसे उसके लिए बारंबार क्षमा कामना करता हूं। और कोई प्रकार की अगर जिज्ञासा इस संबंध में आपकी हो, तो आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जिज्ञासा का समाधान कर पाऊं, जिज्ञासा को समाहित कर पाऊं। तो आप अपना कोई भी प्रश्न है तो वो प्रश्न आप रख सकते हैं। नमस्कार जी, जय जिनेंद्र, जय के जैन। हाँ जैन साहब बोलिए। मैं आपने कहा आवेग आते हैं, ये कर्मों का फल है। ये कर्मों का फल है, आवेग आ गए। हाँ जी। और हमने उसका रिस्पॉन्स कर दिया, हमारे कर्म दोबारा बंध गए। हाँ जी। सवाल ये होता है, हमें तो ये चीजें पता तो अब लग रही हैं। अच्छा, दूसरा ये जो छोटे बच्चे हैं, जो 10-11 साल के, 12 साल के हैं, जिनको पता ही नहीं होता, उनका कर्म तो बनते ही जाएंगे। अच्छा, ये तो समझो ये भी एक कर्म का उदय है कि लॉकडाउन चल रहा है और इस वजह से हमें इतनी कुछ अच्छी जानकारियां मिल रही हैं, वरना तो ऐसी जानकारी कभी मिलती नहीं।
किताब पढ़ने समझ नहीं आती, तो क्या ये भी हमारा कर्मों का वो था? कहीं ना कहीं कर्मों का क्षयोपसम है। संभव है कि कहीं ना कहीं कर्मों का क्षयोपसम है, उसके कारण हमें ऐसी परिस्थितियां मिल गई, ऐसे निमित्त मिल गए कि हम आज अपने ज्ञान को भी प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। संभव है कि ऐसे कोई ना कोई कर्मों का हमारा क्षयोपसम है। अंतराय कर्म का क्षयोपसम मान ले तो हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपसम होने से जो हमारी बाधाएं थी, वो बाधाएं कम हो गई। ज्ञान को जानने के लिए जो बाधाएं थी, वो बाधाएं कम हो गई, हम जान पा रहे हैं। लेकिन काम के साथ तो 40-50 ही जुड़े होते हैं, इसका मतलब बाकी कितने लोगों का अभी तक ज्ञानावरणीय कर्म ढका हुआ है, आवरण होया हुआ है। देखिए, ज्ञानावरणीय कर्म तो सभी के लगा हुआ है, सबके ऊपर आवरण है। जैन साहब, आप इस क्लास में जुड़े हुए हैं, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे क्लास में जुड़ा हुआ हो, कोई तीसरा व्यक्ति पुस्तक पढ़ के अपना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षेपसम का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा हो। ये तो तरतमता है, ये कोई एक जैसा तो हो नहीं सकता, ये तो तरतमता होती है। हर व्यक्ति को अलग अलग निमित्त मिलते हैं जैन साहब, किसी को एक जैसा निमित्त मिले ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। कोई व्यक्ति है उसको पुस्तक का निमित्त मिल गया, कोई व्यक्ति है जिसको आचार्य प्रवर का प्रवचन सुनने का निमित्त मिल गया, कोई व्यक्ति है साधु साधियों का प्रवचन सुनने का निमित्त मिल गया, कोई व्यक्ति है हमारे उपासक प्राध्यापक को सुनने का निमित्त मिल गया, कोई व्यक्ति है कि पुस्तक पढ़ के उसका भी निमित्त मिल गया। तो निमित्त अलग अलग हो सकते हैं। जिस व्यक्ति के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपसम है, अंतराय कर्म का क्षयोपसम है, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा। अब उसको निमित्त क्या मिलेंगे वो एक अलग बात है। परिस्थितियां सबको अलग अलग मिलेगी, एक जैसी नहीं मिल सकती। यही बात होगी, जब जाग जाओ जब ही सवेरा। हाँ जी, जब जाग जाओ जब ही सवेरा, यही बात हो गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद। सरिता जी नाटा, आपका कोई प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। भाई साहब, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जो दर्शन मोहनी कर्म है, हाँ जी, जो दर्शन मोहनी कर्म है, हाँ जी, इसके हाँ जी, में 7 उसके दर्शन सब तक होते हैं ना, 7 दर्शन होते हैं, 4 हाँ जी, अनंतानुबंधी वाले और 3 सम्यक मोहनी, मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी। तो हाँ जी, आगे हाँ जी। चलकर में क्या ये तीनों के बारे में आएगा, या तब तो आगे एक्सप्लेन करा देना, नहीं तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां बताई गई है, आपको हाँ पता ही होगा। तो हाँ एक दृष्टिकोण से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। मोहनीय कर्म को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग है दर्शन मोहनीय कर्म, एक भाग है चारित्र मोहनीय कर्म। ठीक है। दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहनीय को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली है सम्यक्त मोहनीय, एक है मिथ्यात्व मोहनीय, एक है मिश्र मोहनीय। ये 3 प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनीय की। ठीक है। और 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय की मानते हैं। और 25 प्रकृतियां कौन सी हो गई? 16 प्रकार के तो कसाई हो गए। अभी हमने पूरे परिवार मोहनीय कर्म के परिवार की चर्चा की थी ना। तो ये एक परिवार है 25 प्रकृतियों का, 16 प्रकार के कसाई और 9 प्रकार के 9 कसाई। ये 25 प्रकार की प्रकृतियां होगी। अब हमें सम्यक्त की जो प्राप्ति होती है उसमें 7 प्रकृतियों का विलय होना आवश्यक होता है। कम से कम ये 7 प्रकृतियां विलय होगी तभी हमें सम्यक्त रत्न की प्राप्ति होती है। और वो 7 प्रकृतियां कौन सी? 3 तो दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां और 4 चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां, यानी सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। 3 ये हो गई और 4 हो गई अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 7 प्रकृतियों का विलय होने से हमें सम्यक्त रत्न की प्राप्ति होती है। और कल मैंने एक पुस्तक में ऐसा भी पढ़ दिया कि चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियां होती है और दर्शन मोहनीय की 7 प्रकृतियां होती है। इन सातों को एक अपेक्षा से दर्शन मोहनीय में ले लिया गया। तो आप जैसे भी समझ लें, मूल बात यही है कि इन 7 प्रकृतियों का विलय कर देने से हमें सम्यक्त रत्न की प्राप्ति हो जाती है। हम चौथे गुणस्थान में आ जाते हैं। अब हम चौथे गुणस्थान में आ गए। चौथे गुणस्थान में आने के बाद अगर हम 4 प्रकृतियों का और विलय कर देते हैं, अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का विलय कर देते हैं, तो हमारे भीतर व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। देश व्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है। और जैसे ही देश व्रतों को स्वीकार किया, अब हम चौथे से कौन से गुणस्थान में आ गए? 5वें गुणस्थान, क्योंकि हम श्रावक बन गए। और श्रावक बनने के बाद अब अगर हम 4 प्रकृतियों का और विलय कर देते हैं, और वो 4 प्रकृतियां कौन सी? प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनका अगर विलय कर देते हैं तो हमारे भीतर महाव्रतों को स्वीकार करने की क्षमता आ जाती है।
और जैसे ही हम महाव्रतों को स्वीकार करते हैं, हम छठे सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का विलय करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते एक दिन वीतरागता को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं भाई साहब, चलो मुझे वो सम्यक मोहनी के बारे में समझना था कि सम्यक मोहनी होता क्या है, सम्यक मोहनी क्या चीज है कि जिसका हम विलय कर सके, मतलब उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करना था। ये फिर अब हमारा अलग एक चैप्टर आएगा जिसमें इन तीनों को हम तीनों को हम इसको कोशिश करेंगे सम्यक। ये आज का विषय नहीं है, आज इसको नहीं लेते हैं क्योंकि पूरी उसका लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर तो हम आज इसको नहीं लेते। आगे चैप्टर्स में है ना था ऐसा, इसमें आगे आएगा, संभवतः होगा। ठीक है भाई साहब, बस वही ठीक है। कितने देश में भाई साहब? और किसी का अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई समझ में ना आया हो तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। अभी और कोई हैंड रेज नहीं हुआ है। इतना अच्छा समझाया कि दोबारा प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। सब गुरुदेव की कृपा है जी। फिर भी कई बार कुछ चीज ऐसी होती है नहीं हम समझ पाते हैं, या कोई हमारे समझ से परे होती है, या समझाने में भी कई मिस्टेक रह जाती है, बताने में गलती रह जाती है। और कई बार तो मैं जब ये आपको जो मैं बात करता हूँ वो वीडियो वापस हमेशा सुनता हूँ, मैं एक बार तो कम से कम दोबारा सुनता ही सुनता हूँ। और जब दोबारा सुनता हूँ तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी जबान स्लिप हो गई और कई गलत शब्द निकल गए, जहाँ उनका औचित्य नहीं था निकल जाते हैं। कोई प्रभाव में बोलते हैं तो कभी एक बार ऐसा कोई शब्द भी निकल जाता है तो वो मैं पकड़ लेता हूँ, समझ में भी आ जाती है। तो कोई भी ऐसी कोई आपके मन में ऐसा आया हो कि भाई ये चीज हमें आपने कैसे कहा या समझ में नहीं आया, तो आप कोई ऐसा रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते। ये कृष्णा बोथरा या कोई नाम लिखा है कृष्णा, अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ सकते हैं। जी आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरे को लगता है उनका हैंड रेज गलती से हो गया। कोई बात नहीं। अगर अब और कोई प्रश्न नहीं है तो एक बार आप आए हुए सभी का धन्यवाद कर दें। आप ये बात कर पा रहे हैं? सुनील जी आप परमिट करें तो एक प्रश्न मेरा है। हाँ जी। मेरा प्रश्न है केवल कृष्ण जी से कि पहले केवल कृष्ण जी कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछते थे, आजकल मैं क्या समझूं कि उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है या गाड़ी के कारण प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी जिज्ञासा नहीं हो पा रही है, तो इसका क्या कारण है? केवल कृष्ण जी बता पाएंगे। जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरे जिज्ञासा के जो क्वेश्चन है ना मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं आपसे तो कौन सा करता है जिसके कारण मैं क्लास को सही ढंग से अटेंड नहीं कर रहा, जिससे से क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था। हर संडे मेरे को कभी मुनीश्री के कभी कोई ना कोई मेरे को कोई ऐसा मतलब कारण बन जाता है जिससे मैं अभी भी मैंने कल पढ़ा रात में जो समय करता हूँ मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन टिक मार्क किए हुए हैं। केवल कृष्ण जी मेरा कहने का कारण क्यों था, मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कई मेरे पास फोन आते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं जिज्ञासा का, चलो कोशिश तो करते हैं कि वो उसमें भी देते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा जब हम क्लास में करते हैं ना तो उस एक जिज्ञासा के कारण सबको उस बात का ज्ञान हो जाता है, सबको उस बात की नॉलेज हो जाती है। हर किसी के मन में जिज्ञासा नहीं आती, तो किसी के मन में अगर कोई जिज्ञासा आई है तो उसके कारण दूसरे लोगों को भी उसका लाभ मिल जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर किसी की आध्यात्मिक और एकदम सही है, ये बात सही है। अध्याय करते हैं सब ठीक आते हैं। आज हमने स्वाध्याय किया तो उसमें था सर्वसमता, उसका नहीं आ रहा, वो जब बात नहीं तो उसका मतलब क्लियर हो गया। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। अगर फिर भी एक बात और मैं कह देता हूं, किसी को संकोच होता हो प्रश्न पूछने में,
आप व्हाट्सएप पे लिख के मेरे को भेज दें, मैं अगली क्लास में आपकी जिज्ञासा का समाधान बिना नाम लिए कर दूंगा। अगर किसी को लगता है, किसी को संकोच होता है या बाद में कोई पूछना चाहते हैं, तो आप प्रश्न लिख के छोड़ दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए, ग्रुप में छोड़ दीजिए। मैं वापस आपको अगली क्लास के प्रारंभ में पहले उस जिज्ञासा का समाधान देने का प्रयास करूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यह भी हो सकता है, जैसे आपको उचित लगे। तो अब अगर कोई जिज्ञासा ना हो तो केवल कृष्ण जी कैसे हम इसको समापन करें या कैसे? हाँ ठीक है जी, मंगलवार की कृपा करो। देव गुरु धर्म की साक्षी से ओम ह्रीम नमो अरहंताणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीम नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जय कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम अरहं। जय जय ज्योति चरण, जय 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 महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। ओम ओम अरहं। हम